जो मूवमेंट थी उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल और आज मेरे साथ है एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर। ये जो नाम है ये किसी से छुपा नहीं है। पहाड़ी मूवमेंट एक चली थी पुराने टाइम से, पुरातन काल से चल रही है, लेकिन जो उसका नया रूप बना है वो ये युवा तबका बोल सकते हैं, जो युवा पहाड़ी आगे आया जिसने बात की। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कोतवाल जी। गुरदेव जी, हाल ही में देखा गया एक ऑर्डर निकला जिसमें बोला गया कि पहाड़ी स्पीकिंग को अब चेंज कर दिया जाएगा पहाड़ी एथनिक ग्रुप में। तो ये क्या है, कानूनी लोग जानना चाहते हैं। देखिए कोतवाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया अपने चैनल पे। जब से हमारी पहाड़ी ट्राइब लोगों की एक स्ट्रगल चल रही है कि हमें शेड्यूल टाइप स्टेटस दिया जाए जम्मू कश्मीर में, एक ये ही सबसे बड़ा इरोड़ा जो हमारे आड़े आ रहा था कि हमें ये कहा जाता था कि आप लैंग्वेज के बेस पे शेड्यूल टाइप स्टेटस की डिमांड कर रहे हो, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि लैंग्वेज के बेस पे किसी को भी शेड्यूल टाइप स्टेटस नहीं मिला। लेकिन हमारा ये कहना था कि हम सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे नहीं, हम एक एथनिक ग्रुप हैं, हमारा एक एथनिक कैरेक्टर है, हमारे अपने रीति रिवाज हैं, हमारी अपनी एक कबीला है, हम उसमें रहते हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि गवर्नमेंट को समझाने की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद हमारे जितना भी आप ये कह सकते हैं डेस्क टोटली क्लियर है कि अब हमें शेड्यूल टाइप स्टेटस मिलने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही था, पहला कदम यही था कि लिंग्विस्टिक की जगह कुछ और हो जो एक्चुअल में हम हैं, एक्चुअल में हम एथनिक ग्रुप हैं। मैं आपसे एक सवाल इसी के दौरान, आपने बोला लिंग्विस्टिक के लिए प्रॉब्लम होता था। लिंग्विस्टिक ना एक रीजन को ही बांध के रखता था। बिल्कुल, पीर पंजाल की मैं बात कर लूँ या ट्विन डिस्ट्रिक्ट, जो जिस नाम से बुलाना चाहता है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप से औरों के भी चांसेस बढ़ गई है। औरों के मैं क्या बात करना चाहूँगा, जैसे शिफ्फी, गद्दी, बिल्कुल इनके लिए भी चांसेस बढ़ गए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आजकल कुछ मंत्री बोल रहे हैं कि जी हम पार्डर को देना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत थी 60 किलोमीटर दूर था। लेकिन जो लिंग्विस्टिक वाला था वो सिर्फ एक पीर पंजाल को बांध के रखा था। लेकिन जो ये एथनिक ग्रुप आ गया, ये कहीं ना कहीं अर्सवाइल डोडा को भी मिलेगा, देखिए को भी। हमने हमेशा ये कहा कि शेड्यूल टाइप स्टेटस किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। 744 कबीलों को ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में मिला हुआ है। अगर हमें मिल रहा है तो हमारा, अगर हम डिज़र्व करते हैं तो हमें मिलना चाहिए, और वो देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं करता। अगर कोई और भी जम्मू कश्मीर में डिज़र्व करता है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको मिलना चाहिए। लेकिन जो डिज़र्व करते हैं उनको ही मिलना चाहिए। और अगर हम भी ये कहें कि नहीं जी हम ही डिज़र्व करते हैं, कोई तीसरा नहीं करता, तो ये गलत बात है। और उन लोगों के लिए जो आज तक ये कहते हैं कि पहाड़ी एक कबीला नहीं है, ये सिर्फ एक ज़ुबान के बेस पे मांगते हैं, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं कहूँगा कि उनकी साजिशों की वजह से हम 30 साल पीछे होना पड़ा। जो 1989 में कैबिनेट का डिसीज़न हुआ था, जम्मू कश्मीर से रिकमेंडेशन की गई थी, उसमें पहाड़ी कबीला पहले नंबर पे था। पहले नंबर पे 7 कबीले थे और पहाड़ी पहले नंबर पे था। उसके गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, छीना सारे थे। और अफसोस की बात है कि जो पहले नंबर वाला है उसी को ड्रॉप कर दिया गया, और जो बाकी 6 थे उनको मिल गया। उनको मुबारक है, उनको मिल गया। लेकिन हमने 30-35 साल की स्ट्रगल के बाद ये दिन आया। ये एक बात पहले भी देखने में आती थी कि पहाड़ी कबीला, आपने बोला, छिन गया, मतलब जो भी परसेंटेज ज़्यादा आती। एक चीज़ हमेशा देखी कि जब भी कोई मतलब कि जम्मू कश्मीर की कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसमें पहाड़ियों को कोई भी लीडर आता बोलता है ये जी नेशनलिस्ट कौम है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल भी थी तब भी जी, ये कभी इधर उस पार नहीं हुए, इन्होंने हमेशा नेशन का साथ दिया, नेशन के साथ खड़े रहे। सबको पता है कि नेशनलिस्ट कौम है। कैसा लगता है कि जब सिर्फ मंच से वादे होते और उसको ग्राउंड पे नहीं उतारा जाता? देखिए, बहुत दुख होता है कि जब आप कोई चीज़ डिज़र्व करते हो, आपके हाथ में आते आते निकल जाए, और उसके बाद आपकी पूरी कबीले को, आपकी पूरी कौम को 30-35 साल सफ़र करना पड़े। आप एक ही स्कूल में पढ़ते हों, एक ही कॉलेज में पढ़ते हों, एक ही रूम में रहते हों, एक ही लैंग्वेज भी बोलते हैं, और एक ही चीज़ खाते हों, बिल्कुल मक्की रोटी हो, लस्सी हो, कुछ भी हो। और जब रिज़ल्ट आए किसी नौकरी में तो आपका कोई साथी इंजीनियर बन जाए और आप घर बैठे रह जाएं एक अच्छी डिग्री करने के बाद। कहीं आप छोटे बच्चों की बात कर लो, स्कूल में बैठे हों, एक ही
मोहल्ले से उठ के आप किसी स्कूल में बैठे हो तो एक बच्चे को 2, 4, 500 स्कॉलरशिप मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है, बैग मिलता है, दूसरा बच्चा खाली हाथ घर आता है, तो फिर उसके माँ बाप को वो चीज़ डिफाइन करना कि उसको मिला हमें क्यों नहीं मिला बहुत मुश्किल बात थी। डिमोरलाइज भी हो जाता। वो तो होता था, लेकिन अपने पेरेंट्स को, बच्चों को ये एक्सप्लेन करना कि भाई तेरे उस फ्रेंड को मिल गया तुझे क्यों नहीं मिला, ये बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन चलो अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास और अब सबका इंसाफ, और मैं ये कहूँगा कि सबके साथ इंसाफ होने वाला है, खासकर पहाड़ी कबीले के साथ। ये जो माननीय अमित शाह जी का दौरा हुआ रजौरी और पुंछ में, जो एक बहुत बड़ा जन सैलाब आपने देखा, उसके बाद बारामूला में देखा, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था। तो अब मुझे लगता है जो स्टेप बाय स्टेप काम शुरू हो गया और आने वाले लोगों ने, देखिए क्या होता है, निंदा करने वाले निंदा करते हैं, लेकिन मेरी एक हमेशा अप्रोच रही है, मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ बढ़ता हूँ, क्योंकि एक जो पॉजिटिव अप्रोच है वो देखने को मिल रही। मैंने पहली बार देखा कि दियों के साथ स्वागत हुआ, दिए लोगों ने घर घर जलाए, वो पोस्ट होने लगी क्योंकि कोरोना की भी गाइडलाइंस का पूरा फॉलो किया गया। इंटरनेट, मैं कहता हूँ वेबसाइट्स क्रैश डाउन हो गई इस तरह की फोटोज देख के, इस तरह की चीज़ देख के। मैं कहता हूँ दिवाली तो आप लोगों ने पहले ही मना ली। देखिए, जब हमारा 13 लोगों को डेलीगेशन दिल्ली में गया था तो हमने माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो एक जम्मू कश्मीर की विज़िट करें, और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आऊँगा। और जब वो आए तो हमने अपने लोगों को ये पहले बताया हुआ था कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। हम पे इल्ज़ाम लगता है कि अब 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, अब ये हो वो हो, तो वो हमने दिखाना था और हमने वो दिखा दिया। अब मुझे लगता है कि सभी के मुंह बंद हैं, शांत हो। पहाड़ी कितने हैं, क्या है, वो हमने अब जो दिखाना था वो दिखा दिया। देखिए, हमने एक नारा दिया था, एक दिन कौम के नाम, और वो हमारी कौम ने दिखाया। और मैं अपनी पूरी कौम को आपके माध्यम से सलाम करता हूँ कि जिन्होंने उस दिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिखाया कि पहाड़ी भी कोई चीज़ है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को भी पता लगा होगा कि पहाड़ी कबीला कोई जम्मू कश्मीर में है। नहीं, मैं भी हमेशा से कहता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला एक दिन कौम के नाम, काफ़ी सारी चीज़ें पहाड़ियों की देखने को है। रोमी शर्मा अपनी तरफ से एक टॉक शो करते हैं जिसमें आप सारे आ जाते हैं, कानूनन गाइडलाइन बताई जाती है कि किस तरह से कानून के प्रावधान में किस तरह से आपको कौन सी चीज़ किस तरह से मिलेगी। क्योंकि मुझे कानून का इतना ज्ञान नहीं है, ये खुद एडवोकेट है, तो इनको पता था कि आर्टिकल 23 था, उसको अमेंड किया गया। तो ये इन सब का प्रयास है। उसमें काफ़ी सारे, एहसान मिर्ज़ा हो गए, उसमें नितिन शर्मा हो गए, नाम लेने पे आऊँगा तो मेरी ज़बान थक जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए आप लड़े वो चीज़ आपने पाई। और मेरे को लगता है कि ये अगर नॉन वायलेंस के हिसाब से देखा जाए, हमने सिर्फ गांधी मूवमेंट को सुना था, मैंने तो सुना था क्योंकि मेरा 90 के बाद का जन्म है, लेकिन अगर किसी पीसफुल चीज़ को होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है तो वो ये मूवमेंट है। देखिए, आपने बड़ी मूवमेंट्स देखी होंगी, राजस्थान में मूवमेंट हुई या महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई, वहाँ बहुत गर्म नॉन वायलेंस, लेकिन हमने कभी नॉन वायलेंस नहीं किया। हमने कभी आज तक हमने कभी सड़क भी नहीं रोकी, सड़क में नहीं बैठे, हम साइड बैठे, बड़ी पीसफुली हमने डिमांड की। और बड़ी, देखिए, हमारी जो मूवमेंट थी उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, डिफरेंट कलर के लोग थे, डिफरेंट एरियाज़ के लोग थे, और उनको किस तरह एक कदम पे लाना। मैं आपके लिए रजौरी पहुंच गया। बिल्कुल, आपने बड़ी मेहनत की, और पूरी मीडिया का भी हम शुक्रिया करते हैं कि आज हमें जो दिन देखने को, क्योंकि मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, मैं जब इनको वहां पे बैठे हुए भी देखा था, मेरे को मैंने पहली बार एक ऐसी मूवमेंट देखी थी जो वाकई में रोड ब्लॉक नहीं था, 200-300 लोग बैठे पीसफुली बात कर रहे। मैंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उससे पहले मैंने हमेशा सड़क को रोकने वाला प्रदर्शन देखा है, सड़क पे गाड़ियां चल रही है और उसके बावजूद भी एक प्रदर्शन जो था वो वाकई में आप लोगों ने किया। ये आप लोगों का संघर्ष था, एक संघर्ष, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, तो उसका शायद नाम भी संघर्ष इसलिए रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर गुरुदेव जी, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये किस्म से जंग है, अमेंडमेंट हो गई है, तो आगे भी अच्छा होगा। हम कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि ये सिर्फ जुमले वादे ना हो, इसे ज़मीनी स्तर पर भी लाया जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।